हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारा जो ये सीरीज़ है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 10,000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है बच्चों, उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो ये वैसे 10,000 प्लस ही एमसीक्यूज़ हमारे रहने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो है हम लोग जो है सारा का सारा आपका डिप्लोमा का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से मैं इसमें कराऊंगी। पूरा का पूरा टॉपिक जो है हम कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओके, तो बच्चों ये आपके देखो, इसमें डिप्लोमा का स्टैंडर्ड हमारा सिलेबस है वो करने वाले हैं। तो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सीरीज़। ओके, अभी हमने एचएपी को हम पहले कवर करेंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम हम कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है आज। ओके, और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर से भी तुम फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है हमने पढ़ा है, पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप रेस्ट एंड डाइजेस्टिव बोलते हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, है ना। तो यहाँ पर जो होते हैं आपके सिक्रेशंस जो होते हैं, स्टमक से एचसीएल का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ये सारे सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का फर्क क्या पड़ेगा, कह रहे देखो ऑप्शन देखो, रिड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ सब म्यूकोसल प्लेक्सस का रिड्यूस नहीं होता बच्चों, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन बच्चों डिक्रीज नहीं होते, इंक्रीज होते हैं। और रिड्यूस स्टिमुलेशन माइंटिक प्लेक्सर भी रिड्यूस नहीं होता, ये भी जो होता है स्टिमुलेट ही होता है। तो यहाँ पर एक ही करेक्ट लिखा हुआ है कि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेंगी बच्चों के, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफन रेफर टू एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम बिकॉज इट प्रमोट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, दिस इंक्लूड इंक्रीजिंग मोटिलिटी, मस्कुलर एक्टिविटी एंड सिक्रेशन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फ्लूइड्स। ओके, फॉलोइंग एब्सेंट ए क्लोरहाइड्रेट बच्चों, ए क्लोरहाइड्रेट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ HCl। क्या होता है ए क्लोरहाइड्रेट, एब्सेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेजर सिक्रेटरी लेयर तुम्हारे जीआईटी के जो लेयर्स होती है, सबसे बाहर सिरोसा होती है ना, सबसे अंदर म्यूकोसा होती है, यहाँ पर सब म्यूकोसा होती है, यहाँ पर ये मस्कुलैरिस होती है। ओके, ठीक है, ऐसे 4 लेयर होती है, सबसे बाहर सिरोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा। तुमसे कहा मेजर सिक्रेटरी जो लेयर होती है ना, वो सबसे अंदर वाली म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा। सबसे इनरमोस्ट जो लेयर तुम्हारे जीआईटी की वो म्यूकोसा है, म्यूकोसा। कौन सी है, म्यूकोसा। तो सिक्रेटरी लेयर हमारी कौन सी है, म्यूकोसा ही होती है, जो कि तुम्हारी इनर मोस्ट लेयर भी है, याद रखना, इनर मोस्ट म्यूकोसा और आउटर मोस्ट सिरोसा होती है। ओके, ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर जीआईटी की और मेजर सिक्रेटरी लेयर होती है। टंग प्लेज इट, भाई तुम्हारी जो टंग है, जीभ का क्या रोल है, टंग की सहायता से कह रहे मैस्टिकेशन, जो हम जो खाना चबाते हैं ना, फूड को हम च्यू करते हैं, है ना, च्यू करने में आपकी टंग हेल्प करेगी। स्वेलो करते हो ना तुम, स्वेलो, डिग्लूटिशन को स्वेलोइंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है ESIC 2019 में आया था, मैंने इसमें इंक्लूड भी करा होगा ना। डिग्लूटिशन क्या है, स्वेलोइंग को बोलते हैं। स्पीच में, टेस्ट में, सभी में भाई टंग का रोल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ई हो जाएगा। बिगेस्ट ग्लैंड बच्चों, लीवर, कौन सा हमारा बिगेस्ट ग्लैंड हमारा क्या होता है, लीवर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है बच्चों, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसका क्या काम है, स्टोर करती है जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है अंटिल डिफेकेशन, तो उसको स्टोर बिल्कुल करती है। एब्जॉर्ब कर लेगी बच्चों जो वाटर है और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी फूड में बच गया ना, सब कुछ जो है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो मेन न्यूट्रिएंट्स तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा तो उसमें कुछ भी जो वाटर होता है और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो भी बचे हुए चीज़ें होती है वो सब वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा, सारी ही बातें करेक्ट है बच्चों। होस्ट्रेशंस मिक्सिंग मूवमेंट होती है बच्चों, कहाँ पर होती है तुम्हारे, ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्टमक या लार्ज। भाई लार्ज इंटेस्टाइन में होस्ट्रेशंस क्या है, मिक्सिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में होस्ट्रेशंस कह रहे स्लो चर्निंग मिक्सिंग मूवमेंट होती है, दैट फॉर्म सैक लाइक पाउच होस्ट्रा टू मिक्स कंटेंट एंड अब्जॉर्ब वाटर। और कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के हेल्प करते हैं प्रोसेस वाटर मेटल बिफोर एक्सक्रीशन। होस्ट्रा क्या है, पाउच होते हैं कोलोन्स की वॉल में, क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, जिन्हें टीनिया कोलाई कहते हैं। ओके, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपने पढ़ा था आपका जो स्टमक होता है वहाँ पर जो है पेप्सिनोजन जो था, वहाँ पर पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाया था हमारे HCl ने, जो कि पैराइटल सेल से आया था, है ना। तो आपका पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर हो जाएगा, आपके स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस में हो जाएगा। बाइल जूस में तो भाई बाइल है
फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाज से आपका पैंक्रियाटिक जूस आता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में जैसे कि तुम्हारे इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सब थे, है ना। ट्रिप्सिनोजन जो होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और आपका न्यूक्लियेज होते हैं इसमें, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, ये सारे पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। सक्कस एंटेरिकस आपका इंटेस्टिनल जूस होता है, इसमें एक तो आपका एंटीरोकाइनेज था जिसने क्या करा था, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाया था, है ना। फिर ट्रिप्सिन जो होता है अपना जो है फर्दर जो है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये जो है कीमोट्रिप्सिनोजन से कीमोट्रिप्सिन, ये सब बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पेप्सिन जो है ये आपके स्टमक में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। गैस्ट्रिक जूस करें व्हेन फूड इज टेकन इनटू माउथ, माउथ में फूड को लिया, इंजेक्शन किया बच्चों, इट इज मैस्टिकेटेड। अब फूड का बच्चों मैकेनिकल ब्रेकडाउन होएगा, मतलब कि च्यू करोगे तुम फूड को, तो कह रहे मैस्टिकेटेड या च्यूड बाय टीथ, टीथ जो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन कर रहे हैं टूथ का, उसका फूड का, एंड मूव राउंड द माउथ बाय टंग एंड मसल ऑफ द चीक्स। अब मिक्स कर लेंगे सलाइवा, फूड में सलाइवा मिक्स होगा एंड फॉर्म्ड एक सॉफ्ट मास बन जाएगा जिसे तुम स्वेलो कर लेते हो, है ना। इसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, एक सॉफ्ट मास बनता है जिसे हम स्वेलो करेंगे, जो इसोफेगस से होता है और स्टमक में जाएगा। ये सॉफ्ट मास क्या है, एक बोल है, बोल, बोल मतलब बोलस है बच्चों। काइम क्या होता है, अब स्टमक में बोलस गया, बोलस जब स्टमक में गया तो वहां पर क्या है, HCl प्रेजेंट है बच्चों स्टमक में। फिर तुम्हारा पेप्सिन है जो कि प्रोटीन्स को तोड़ेगा, है ना। तो वहां पर जो फिर वहां से फूड आपका एंटर करता है डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। जब डिओडिनम में फूड जाएगा स्टमक से तब वो बोलस नहीं रहेगा, अब वो काइम बन चुका है बच्चों, उसे क्या कहेंगे, काइम। अब एक है काइले, देखो कंफ्यूज मतलब काइले, काइले क्या है, जब तुम्हारा लिम्फ बच्चों फ्लो करता है, जब इंटेस्टाइन से जो लैक्टियल्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, वो फैट को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो लिम्फ तो हमारा कलरलेस था, तो उसने फैट जब उसमें अब्जॉर्ब हो गई तो मिल्की अपीयरेंस हो गई उसकी, उसी को हमने काइले कहा था, काइले, है ना। लिम्फ में जो फैट मिल गई थी वो काइले बना था, मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्ट मास बन रही है जो इसोफेगस से होते हुए जाएगी तुम्हारे स्टमक, जो कि जे शेप ऑर्गन है तुम्हारा, है ना। तो ये बोलस होता है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, डिग्लूटिशन इज अ टर्म रिलेटेड टू, मैंने कहा था देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। डिग्लूटिशन मतलब स्वेलोइंग को बोलते हैं बच्चों, किसको बोलते हैं, स्वेलो करने को, स्वेलोइंग को। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राइमरी सेक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ बाइल सोल्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, बाइल सोल्ट्स का काम है बच्चों क्या, बाइल सोल्ट्स बच्चों फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फैट का इमल्सिफिकेशन कराते हैं, इमल्सिफाई कराएंगे फैट को, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट को बच्चों आपके अमाइलेज जो होते हैं, जैसे कि तुम्हारा सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज हो गया, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराते हैं। लगभग 30% तो कार्बोहाइड्रेट आपके सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करा देंगे, बाकी रिमेनिंग 70% आपके पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करा देते हैं। अब्जॉर्ब करना प्रोटीन को या फिर न्यूट्रलाइज करना एसिड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बाइल सोल्ट्स क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन ये करेक्ट है। पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन, तो पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट है, डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम ऑफ, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में है बच्चों, ये देखो तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट दे, इसका मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही कोई एक पार्ट में है, तो कौन से में बच्चों, इलियम में है। ये किस में है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डीजीआई, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम। तो जो इलियम वाला पार्ट है लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर पेयर्स पैचेस होते हैं, ये क्या क्लस्टर्स होते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज के, प्राइमरली ये इलियम जो कि लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहां पर होते हैं। क्या डिस्टल पोर्शन जो है, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास, मैंने आपको बताया था। डिस्टल जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें क्या है, कंटेन क्लम्प्स ऑफ लिम्फ फॉलिकल्स, देखो पेयर्स पैचेस ही तो होते हैं ये, क्लस्टर्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू प्राइमरली लोकेटेड इन द इलियम, जो कि डिस्टल पार्ट हो जाएगा, है ना, डिस्टल पोर्शन हो जाएगा, मतलब डिस्टल मतलब दूर बच्चों, है ना। तो ये जो है लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो देखो रुगे तो तुम्हारे स्टमक में होते हैं बच्चों, स्टमक में होते हैं। विलाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर ही ये विलाई होते हैं, जो कि सरफेस एरिया इनकी वजह से बढ़ जाता है, और न्यूट्रिएंट का हमने पढ़ा मेन एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसमें ये
हेल्प करते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आपका जो पेनक्रियाज हिटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, ये सब आपने पढ़ा, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आपके पेनक्रियाज में होते हैं। पेयर्स पैचेस हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में है। पेयर्स पैचेस क्या है? क्लस्टर्स है लिम्फेटिक टिश्यूज का, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में है। पेयर्स पैचेस होते हैं। ओके, ये पैचेस प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन इम्यून सिस्टम बाय मॉनिटरिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल पैथोजन एंटरिंग द बॉडी थ्रू द गट। ओके, एंजाइम एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को इंटेस्टाइन में, इन द इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा बच्चों, ट्रिप्सिनोजन से कौन बनेगा? ट्रिप्सिन बनेगा। तो पेप्सिन कराएगा क्या भाई? पेप्सिन तो क्या करता है? पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना। अब पेप्सिन तो भाई प्रोटीन्स को तोड़ेगा, इसको तो हटा दो। लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज होता है तुम्हारा, है ना। तो लाइपेज तो लिपिड्स पे एक्ट करता है। फैट जब जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है उसके बाद जो लाइपेज उन पे एक्ट करता है। एंटीरोकाइनेज बच्चों ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है? आपका ऑप्शन सी एंटीरोकाइनेज। विच सेल सीक्रेट म्यूकस? जीआईटी में म्यूकस सीक्रेट करती है हमारी गोबलेट सेल्स जो होती है तुम्हारे स्टमक में, वो क्या करती है बच्चों? म्यूकस सीक्रेट करती है गोबलेट सेल्स। ओके, तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि प्राइटल सेल्स होती है, प्राइटल सेल्स आपका HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है बच्चों। ओके, चीफ सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है, ये जी सेल गैस्ट्रिन को सीक्रेट करती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। पीनेज सेल होती है, मिकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है मिकोसा वाला पार्ट है, वहां पर ये पीनेज सेल क्या सीक्रेट कर रही है? लाइसोजाइम बाइकार्बोनेट पेप्सिन रेनिन की आपका नन, तो पेप्सिन तो है नहीं बच्चों यहाँ पर, तो ये आपका लाइसोजाइम सीक्रेट करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सलाइवा का पीएच कितना बताया था मैंने आपको बच्चों? 6.8 होता है सलाइवा का पीएच। ओके, ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन की रिसाइकलिंग होती है स्प्लीन में बच्चों, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ओके, तो कह रहे हीम इनिशियली कन्वर्ट किस में होता है? तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज में क्या हीमोग्लोबिन ही तो होता है, तो इसमें हीम पार्ट होता है प्लस ग्लोबिन पार्ट होता है ना। तो हीम कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यूरोबिलिन, यूरोबिलिनोजन। हीम बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है पहले, बिलीवर्डिन से फिर बिलीरुबिन बनता है। तो कह रहे हैं व्हेन आरबीसीज ब्रोकन डाउन होते हैं स्प्लीन में, हीम पोर्शन जो होता है पहले कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन पिगमेंट है, बिफोर फर्दर बीइंग मेटाबोलाइज्ड इनटू बिलीरुबिन जो कि येलो पिगमेंट होता है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड आपकी बच्चों, अभी आपको पता होना चाहिए आपके पास 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। कितने हैं? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। कितने हैं बच्चों? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक तो होता है पैरोटिड, है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिब्यूलर। पैरोटिड बच्चों लार्जेस्ट है, देखो स्पेलिंग सबसे छोटी है पैरोटिड, बाकी देखो सब लिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर, है ना। सबसे छोटी स्पेलिंग किसकी है? पैरोटिड की, बट ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। सब मैंडिब्यूलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, इन तीनों में से भाई पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। हमारे पास 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पैरोटिड। 3 पेयर कौन से? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर। सबसे लार्जेस्ट कौन से? पैरोटिड होती है। स्टेनसन्स डक्ट ड्रेन विच सलाइवरी ग्लैंड, तो आपकी भाई सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, तो इनके पास डक्ट होते हैं। हमने पढ़ा था हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की तो डक्ट लेस होती है। कैसी होती है? डक्ट लेस होती है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास तो डक्ट होते हैं। अब इनके डक्ट का कुछ नाम भी होगा। सलाइवरी ग्लैंड जो है लार्जेस्ट वाली पैरोटिड वाली, इसका डक्ट है स्टेनसन्स डक्ट। किसका है बच्चों? पैरोटिड के डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन डक्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनकरेक्ट बताओ। पैरोटिड का डक्ट कह रहे हैं स्टेनसन डक्ट करेक्ट है। सब मैंडिब्यूलर का डक्ट कह रहा है वार्थिन डक्ट है। सब लिंगुअल का डक्ट कह रहा है बर्थोलिन डक्ट है, डक्ट ऑफ फ्रीवीनस कहते हैं। बच्चों कौन सा इनकरेक्ट है? पैरोटिड के डक्ट को आपने स्टेनसन डक्ट कहा तो यही गलत है ना। बाकी सब मैंडिब्यूलर के डक्ट को आप वार्थिन डक्ट कहेंगे और सबलिंगुअल वाले को बर्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट बताना था मेरे बच्चों, तो ये डी है, डी इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि पैरोटिड का तो स्टेनसन डक्ट होता है। बर्थोलिन डक्ट एसोसिएटेड विद विच सलाइवरी ग्लैंड? बर्थोलिन तो पैरोटिड का स्टेनसन हो गया और सबलिंगुअल का आपका कौन सा हो गया?
सबलिंगुअल का होता है बर्थोलिन या डक्ट ऑफ रिविनस, सब मैंडिबुलर का वोर्थिन डक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर सबलिंगुअल का डक्ट हो गया आपका बर्थोलिन, किसका, सबलिंगुअल का बर्थोलिन। करेक्ट, कीमोट्रिप्सिनोजन की इज एक्टिवेटेड बाय, तो कीमोट्रिप्सिनोजन से आपका क्या बनता है, कीमोट्रिप्सिन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन कराएगा, पेप्सिन तो भाई नहीं कराएगा, पेप्सिन तो भाई प्रोटीन्स को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन कराता है कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट। ओके, देखो जो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा, तुम्हारा जो ट्रिप्सिनोजन है उससे ट्रिप्सिन बनता है, एंटीरोकाइनेज है, एंटीरोपेप्टाइड जो कि सक्कस एंटेरिकस का होता है, वो जो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन बनाएगा। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई, कीमोट्रिप्सिनोजन को प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन सबको एक्टिवेट करा देता है हमारा कौन बच्चों, ट्रिप्सिन, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कीमोट्रिप्सिन एक्टिवेट कौन कराएगा, ट्रिप्सिन कराएगा बच्चों, ये एंटीरोकाइनेज नहीं कराता, एंटीरोकाइनेज तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कराता, किसको, ट्रिप्सिनोजन को। HCl क्या कराएगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है, कौन, HCl मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ से स्टमक में फूड का जाना, भाई तुमने इंजेक्शन करा, फूड को माउथ में लिया, उसके बाद तुमने क्या करा, इसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करा, च्यू करा फूड को, उसके बाद क्या करा, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया फूड में, वो फिर हमारा सॉफ्ट एक बोलस बन गया। अब उस बोलस को आपने स्वेलो करा, इसोफेगस में क्या हुआ, बस सिर्फ पेरिस्टाल्सिस होती है, फूड बस वहां से ना बच्चों मूव करता है, बाकी वहां पर कोई केमिकल डाइजेशन फूड का नहीं हो रहा, सिर्फ पेरिस्टाल्सिस के थ्रू हमारा फूड जो है इसोफेगस से जाएगा और स्टमक में जाता है। स्टमक में जब जाता है फूड, तो ये इसोफेगस से फूड जा रहा था, इसको आपने क्या कहा था, बोलस कहा था, है ना। तो आपने जब माउथ से आपने इसको स्वेलो करा फूड को, जब जाके इसोफेगस से स्टमक में गया, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड माउथ से स्टमक में, दिस इज नोन एज डिग्लूटेशन और स्वेलोइंग भी इसे कहते हैं। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वेलोइंग होता है मैकेनिज्म बाय विच फूड पुश फ्रॉम ओरल कैविटी से इसोफेगस एंड देन पुश होता है स्टमक में। ओके, डिग्लूटेशन होता है, स्वेलोइंग हमारा हो गया। मैस्टिकेशन का मतलब होता है भाई वो करना, च्यू करना फूड को, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, च्यूइंग फूड इन द माउथ टू ब्रेक इट, उसको तोड़ना मतलब फूड को चबाना, मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना, है ना। फिर आपका पार्टूरेशन मतलब होता है गिविंग बर्थ टू ए बेबी, मिक्टूरेशन मतलब पासिंग यूरिन फ्रॉम द जो है बॉडी से यूरिन को पास करना, मिक्टूरेशन होता है। फोल्ड ऑफ स्टमक लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग की फोल्ड को क्या कहते हैं, विलाई तो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, रूगी कहेंगे, होस्ट्रा तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में थे, या क्रिप्ट्स कहोगे। तो इस स्टमक की लाइनिंग की फोल्ड्स को बच्चों रूगी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बच्चों कहाँ पर नहीं होता। देखो बच्चों, माउथ में तो सलाइवरी अमाइलेज है, वहाँ पर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, स्टमक में कोई भी अमाइलेज नहीं है तुम्हारे पास, तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। डिओडिनम तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों तुम्हारा पेनक्रियास का पेंक्रियाटिक जूस जाएगा, वहाँ पर तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर स्टमक हो जाएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन नहीं है, बाइल का प्रोडक्शन लीवर ही करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, लेकिन बच्चों प्रोडक्शन पेप्सिन का ये लीवर नहीं करेगा। पेप्सिनोजन प्रोड्यूस होएगा हमारा स्टमक में, जिससे पेप्सिन बनता है, तो पेप्सिन कहाँ बना, स्टमक में बना, है ना। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जिसे आप हिपैटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर भी कहते हो, कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस इनटू द, देखो हमारा बाइल और पेंक्रियाटिक जूस बच्चों ये एंटर करते हैं डिओडिनम में, जो कि फर्स्ट पार्ट है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने आपको डक्ट पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें बताया था। तो ये जो हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, हिपैटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर भी आप इसे बोलते हो ना, तो आपका जो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट इन मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाया, है ना, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना था। उसके बाद जो देखो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आके क्या बनाए थे हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद जो है सिस्टिक डक्ट आया तुम्हारा, है ना, गॉल ब्लैडर का, तो ये कॉमन बाइल डक्ट बना। उसके बाद पेंक्रियास का पेंक्रियाटिक डक्ट आके इसमें मिल गया, तो ये तुम्हारा जो है
हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट बन जाता है ना। तो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर तुम्हारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है ना। ये हिपैटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस इनटू द डिओडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। कह रहा ब्रूनर्स ग्लैंड हमारे कहाँ पर है बच्चों, ये होती है सब मिकोसा ऑफ द डिओडिनम। देखो हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो हमारा जीआईटी का जो इनर वाला लेयर है मिकोसा में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक ब्रूनर ग्लैंड ऐसी है जो सब मिकोसा में प्रेजेंट है। ब्रूनर्स ग्लैंड ऐसी है जो कि सब मिकोसा ऑफ द डिओडिनम में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, सब मिकोसा ऑफ डिओडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस करती है। ओके कह रहे डैश लीव स्टमक टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक को कौन लीव करेगा एंटर होने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। तो देखो बोलस था जो जब तुमने स्वेलो करा हमारा फूड सलाइवा में मिक्स करके, तो बोलस था वो गया स्टमक में। अब ये स्टमक था जो बोलस है ना, यहाँ पर HCl मिलेगा इसमें, और इसमें जो है केमिकली ब्रेक डाउन होगा, जो कि स्टमक में से पेप्सिन है वो तोड़ेगा प्रोटीन्स को, है ना बच्चों। तो अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो इसे काइम कहेंगे। अब ये बोलस नहीं रहा, दिस इज काइम। तो कह रहे लीव द स्टमक टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज काइम होता है बच्चों। ओके काइम एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस अकर मेनली, ईसोफेगस में क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ तुम्हारा जो 25 सेंटीमीटर होती है हमारी ईसोफेगस की लेंथ, फूड पाइप कहते हो बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा फूड जो है आपने स्वेलो करा, ईसोफेगस होता है स्टमक में जाता है ना, तो वहां पर ना सिर्फ एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड जो है मूव होता है आगे। ओके तो डिफ्यूजन नहीं होता, पेरिस्टाल्सिस ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द आउटसाइड से इनसाइड, मैंने तुम बताया सबसे बाहर सिरोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा है, आउटसाइड से इनसाइड, मतलब देखो इन सबसे लास्ट वाली इनसाइड होगी तो सबसे अंदर म्यूकोसा है। एक ही ऑप्शन में सबसे अंदर म्यूकोसा दे रखे हुए, तुम्हें ऑप्शन सी में सबसे अंदर म्यूकोसा है, सिरोसा होती है बच्चों और अंदर म्यूकोसा, यहाँ पर सब म्यूकोसा याद रखना, फिर ये मस्कुलैरिस हो जाएगी। ये चार तुम्हारी लेयर है जीआईटी की। ओके सबसे बाहर सिरोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा। ओके याद रहेगा। पेंक्रेटिक लाइपेज, भाई लाइपेज किसको तोड़ेगा, स्टार्च को, जो तो हमारा पेंक्रेटिक अमाइलेज तोड़ेगा बच्चों, प्रोटीन्स को तोड़ेगा, फैट को, या फिर इनमें से किसी को नहीं तोड़ेगा। एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स याद रखना, तो पेंक्रेटिक लाइपेज जो है फैट्स को तोड़ेगा। ओके प्रोटीन्स के लिए भाई तुम्हारे पास क्या है, एक तो स्टमक में तुम्हारा पेप्सिन है और वो तोड़ेगा, बाकी तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना, फिर ट्रिप्सिन ने क्या करा तुम्हारे जो है कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, इन सबको भी एक्टिवेट कर लिया था, है ना। तो ये हमारे सारे प्रोटियोसिस तो होते हैं, प्रोटीन्स को ही तो तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैट के लिए तुम्हारे पास पेंक्रेटिक लाइपेज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड डाइजेशन, देखो बच्चों हमारा फूड होता है ना, फूड में तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो हम ये बच्चों ये जो है ये टूटेंगे स्मॉलर यूनिट्स में, फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है इनसे ग्लूकोज बनेगा, वो एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं तो अमीनो एसिड बनेंगे, फिर वो एब्जॉर्ब होंगे, फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बने होते हैं, तो इस तरीके से इनका ब्रेक डाउन होता है, फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो कह रहे हैं एंड प्रोडक्ट पूछा है तुमसे, ट्राइग्लिसराइड के डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होगा। अमीनो एसिड तो प्रोटीन के डाइजेशन में प्रोटीन्स बने होते हैं बच्चे, प्रोटीन्स आता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना। तो प्रोटीन्स टूटेंगे, पेप्टाइड्स बनेंगे, फिर आपके अमीनो एसिड से लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके कब बनेंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट है। फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। बाकी पेप्टाइड से प्रोटीन्स टूटते हैं, पेप्टाइड्स में फर्दर फिर अमीनो एसिड्स बनते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। कोलोन इज रिलेटेड टू, कोलोन किससे रिलेटेड है, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और रेक्टम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो होते हैं। तो कोलोन जो होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का तुम्हारा पार्ट होता है, कोलोन जो होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर इज caused by damage of dash of intestine, fibrous cells, epithelial cells,
एडिपोज की स्क्वेमस। तो एपिथेलियल सेल्स जो होती है ना, उनमें डैमेज से होता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि तुम्हारे पेनक्रियाज में, मैंने आपको बताया पेनक्रियाज हिटेरोक्राइन ऑर्गन है तुम्हारा, एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, एंडोक्राइन भी कर रहा है बच्चों। एक्सोक्राइन तो इसमें एसिनर सेल्स होती है जहां से पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है। एंडोक्राइन के लिए इसके पास आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, एक पीबी पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। तो यहाँ पर सिंपल हो गया कि आप प्रोड्यूस करेगा आपका जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी बच्चों, बीटा सेल से होती है इसमें, ओके। अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। बाकी रेनिन तुम्हारे किडनी में जेजी सेल से प्रोड्यूस होता है बच्चों। ट्रिप्सिन तुम्हारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना, ओके। एड्रेनलिन तुम्हारा एड्रेनलिन के मेडुला वाले पार्ट से होता है एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ओके। तो यहाँ पर इंसुलिन करेक्ट है, रेनिन जेजी सेल्स वाला हो गया। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट देखो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो है स्टमक आएगा, देखो सबसे पहले माउथ आएगा, फेरिंग्स आएगा, फिर इसोफेगस आएगा, के बाद स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है बच्चों, है ना, हाँ ठीक है। फिर आपका जो है इसमें ये रेक्टम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे आते हैं, लेकिन किडनी तो नहीं आता बच्चों इसमें, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च को माल्टोज में। स्टार्च पे कौन एक्ट करेगा भाई, हमारा माइलेज एक्ट करेगा। पेप्सिन तो प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स से जो तुम्हारे पेप्टाइड्स बन जाएंगे, फिर वहां पर आपका ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। लाइपेज जो है बच्चों लिपिड्स पे, फैट्स पे एक्ट करेगा। माइलेज बच्चों स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कराएगा, ऑप्शन बी। विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तुम्हारे स्टमक की जो पाराइटल सेल्स होती है जहां से तुम्हारा HCl प्रोड्यूस हो रहा था बच्चों, वहां से इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस होता है, ओके। बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं फैट की एमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, कौन बनाता है, एंटीरोकाइनेज जो कि सक्कस एंटारिकस में होता है ना। तो ये ट्रिप्सिन फिर क्या है, प्रोटीओज में आता है हमारा, ओके। पेप्सिन भी प्रोटीन्स को तोड़ता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एंजाइम जो कि पेंक्रियाटिक जूस में पाया नहीं जाता। नोट पूछा पेंक्रियाटिक जूस में क्या नहीं है, कह रहे अमाइलेज बिल्कुल होता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, ट्रिप्सिनोजन भी होता है जिससे ट्रिप्सिन बनता है बच्चों, है ना। लेकिन पेप्सिन आपके स्टमक में पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है बच्चों, तो पेप्सिन नहीं होता पेंक्रियाटिक जूस में, ओके। हाउ मेनी परमानेंट टीथ, भाई तुम्हारा जो परमानेंट टीथ होता है 32 होते हैं, है ना। 2 1 2 3 हमने जो डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, है ना बच्चों, है ना, 2 1 2 3, ठीक है, इंटू 2, है ना। तो आपके जो होते हैं ये डेंटल फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारे इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स के बाद कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलार्स होते हैं। और आपके जो दूध के दांत होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, 20 दूध के दांत बच्चों में 20 होते हैं, उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते, उनका फॉर्मूला होता है 2102 बाय 2102, याद रखना, उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते, ओके। तो मतलब ये वाले 2 है, तो आप ऐसा करोगे जैसे कि ये 2 मतलब आपके इंसीजर कितने हैं, 2 2 4 दूनी 8 इंसीजर से होते हैं। तुमसे पूछ सकते हैं इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, 4 है, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर्स कितने, इस तरीके से तुमसे पूछे तो तुम बता सकते हो। तो परमानेंट 32 होते हैं, और दूध के दांत जो होते हैं बच्चों वो तुम्हारे पास, वो बच्चों के में कितने होते हैं, वो 20 होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 32 होते हैं। इनकरेक्ट क्या है बच्चों, ये दांत के बारे में है, टीथ के बारे में। करेक्ट क्राउन जो कह रहे पार्ट, जो प्रोट्रूडर गम से ऊपर का जो पार्ट है क्राउन होता है। रूट क्या है, परमानेंट पार्ट जो है, जो पार्ट एम्बेडेड है बोन में वो रूट होता है। नेक कह रहा है स्लाइटली नैरोड रीजन जहां पर क्राउन मर्ज होगा रूट से, बच्चों बिल्कुल सही है। टीथ के बारे में यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, नन, कोई भी गलत नहीं है। विच ऑर्गन डिसफंक्शन इन द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद येलो डिसकलरेशन हो रहा है बच्चों, स्किन का, आइज का, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल्स। बताओ भाई कौन से ऑर्गन का डिसफंक्शन हो रहा है, तो भाई लीवर का हो रहा है ना। और ये जो तुम्हारा होता है येलो डिसकलरेशन हो जाएगा, ये जॉन्डिस के केस में होता है। तो ये कौन से ऑर्गन का डिसफंक्शन हो रहा है, हमारे लीवर का हो रहा है बच्चों, ओके। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा लीवर करेक्ट है। पैनक्रियाटिक एंजाइम डाइजेस्ट करेगा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियास के पास क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है ना। ट्रिप्सिन तो हमारा क्या करेगा, ये तो प्रोटीओसिस में आता है ना। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज फैट पे एक्ट करेगा, पेप्सिन तो पेनक्रियाज में है ही नहीं, स्टमक में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बट आर माउथ अल्सर कॉमनली नोन एज, माउथ अल्सर को क्या कहते हो, कोल्ड सोर्स कहोगे,
थ्रस अल्सर, ओरल थ्रश या डेंटल केरीज, तो इनको एफ थ्रस अल्सर कहते हैं। माउथ अल्सर्स के लिए टर्म है एफ थस अल्सर। ओके, ऑप्शन 2 डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन हो गया बाइल पिगमेंट अंडर द स्किन, आईज, नेल, तो जॉन्डिस में ही तो होता है ना। और इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, तुम्हारा लीवर अफेक्ट हो रहा है, जॉन्डिस पीलिया जिसे कहते हैं। तो बाइल पिगमेंट जो है वो एक्यूमुलेट हो गए बच्चों स्किन के अंडर, आईज में, नेल्स में, है ना, ये जॉन्डिस है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कॉमन कोर्स क्या है, कौन कराएगा, एंसिड्स कराएंगे तुम्हारे, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, फंगल इन्फेक्शन, हाई फाइबर डाइट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन ओनली, तो हमारे एंसिड्स करा देते हैं बच्चों एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन जब होता है तो प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो लास्ट में प्रोटीन के डाइजेशन में क्या बनता है भाई, हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं बच्चों। ओके, अब तुम्हारे जो फैट है उनमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेंगे बच्चों, मोनोसैकेराइड बनेंगे लास्ट में, है ना बच्चों। तो यहाँ पर अमीनो एसिड करेक्ट है। ऑप्शन सी टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर है भाई, टेस्ट का पता तुम्हें किससे लगता है, तुम्हारी टंग से पता लगता है ना, तो टंग में होंगे टेस्ट बर्ड तुम्हारे। विच फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन नहीं है बच्चों। स्टोरेज साइट फॉर विटामिन बिल्कुल है, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, ग्लूकागोन भाई तुम्हारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में आर्ट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है बच्चों। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर का फंक्शन है। तो हाँ, हमारा जो है नोट पूछा था तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है फूड के साथ में एंड एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे हम कहते हैं फूड का ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहा जाता है। ऑप्शन ए। विच लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया इन द ईसोफेगस, एडवेंटिशिया मतलब बाहर वाली, मतलब कि सिरोसा की बात होगी बच्चों, है ना, सिरोसा को ही कहोगे। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इनर मोस्ट लेयर एलिमेंट्री कैनाल के सबसे अंदर वाली क्या बताई थी मैंने, सबसे बाहर सिरोसा, अंदर म्यूकोसा, यहाँ पर सब म्यूकोसा और ये मस्कुलरिस होती है ना, अंदर वाली म्यूकोसा, सबसे अंदर कौन सी है बच्चों, म्यूकोसा, सबसे बाहर सिरोसा होती है। ओके, तो सिरोसा फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा फिर म्यूकोसा, म्यूकोसा सबसे अंदर होती है, म्यूकस सिक्रेट करेगी, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होती है और ये फोल्ड्स बनाती है। जैसे कि तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है वो म्यूकोसा की ही फोल्ड्स होती है, और जैसे स्टमक में तुम्हारे रूगी जो होती है उनमें भी तुम्हारी म्यूकोसा की ही फोल्डिंग है बच्चों। ओके, सब म्यूकोसा होता है। मस्कुलरिस जो होता है इसमें स्मूथ मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होती है, पेरिस्टाल्सिस के लिए जरूरी होती है ये, और सिरोसिस में बाहर वाली लेयर है ये बच्चों प्रोटेक्शन के लिए होती है। ओके, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय, तो पेप्सिन भाई हमारे स्टमक का एंजाइम है, स्टमक में क्या होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है बच्चों, चीफ सेल से, है ना, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। फिर अब इसको एक्टिवेट कराने का काम तुम्हारा HCl का होता है, वो इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करा देता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। म्यूकोसल लेयर फॉर्म फोल्ड्स लाइक रूगी, देखो म्यूकोसल लेयर बताया मैंने तुमको, म्यूकोसल लेयर बच्चों क्या करती है, स्टमक में तो रूगी बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बनाती है। म्यूकोसल लेयर अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर है ना, कह रहे म्यूकोसल लेयर फॉर्म फोल्ड्स लाइक रूगी इन द स्टमक एंड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर, किसके लिए बच्चों, कह रहे प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन काम सबसे बाहर वाली लेयर का होता है, मूवमेंट के लिए, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन, ये करेक्ट है बच्चों। बाकी होल्डिंग डाइजेस्टिव जूस, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन के लिए कौन सी है भाई, तुम्हारी सबसे अंदर वाली म्यूकोसा ही तो होती है एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रेशन के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। लीवर अफेक्ट होता है, अभी बताया था जॉन्डिस के केस में, है ना, हमारा जो है लीवर अफेक्ट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फूड विच हैज़ बीन फिजिकली ब्रोकन डाउन इन माउथ में, हमारा फूड को हमने क्या मैस्टिकेशन करा, च्यूइंग करा, मैकेनिकली ब्रेक डाउन करा और मिक्स हो गया सलाइवा से, अब उसको आप बोलस कहोगे, जैसे आप स्वेलो कर लोगे तो आप क्या कहोगे बोलस, अब वो स्वेलो होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस होगी, उनके थ्रू वो कहाँ पर जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको आप फिर काइम कहोगे बच्चों, के ध्यान रखना है। तो ये बोलस हो गया। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, प्रोटीन का डाइजेशन तुम्हारा जो स्टमक है, स्टमक में पेप्सिनोजन से बना पेप्सिन, तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन तुम्हारा स्टमक में स्टार्ट हो गया।
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तुम्हारे माउथ में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ओके, मीन एंटायर लेंथ, तुम्हारा मीन लेंथ ऑफ एंटायर जीआईटी ये लगभग तुम्हारा 9 मीटर होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए 9 मीटर, है ना। ह्यूमन तुम्हारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है बच्चों, ये माउथ से लेके एनस तक आता है और ये लगभग कितना 9 मीटर लंबा होता है। ओके, सीमेंटम कहाँ प्रेजेंट होता है? ओरल टिश्यूज में नहीं होता बच्चों, टीथ आउटसाइड गम नहीं, इनसाइड जो गम्स के अंदर जो टीथ होते हैं ना बच्चों, वहां पर सीमेंटम है, टंग नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। सीमेंटम स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस कवर करता है रूट ऑफ द टूथ की। ओके, अडल्ट में कितने नंबर टीथ ऑफ इंसीजर्स टोटल? देखो कह रहे हैं अडल्ट में 32 है तुम्हारे दांत टोटल, 2123 बाय 2123 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना। तो इसमें ये इंसीजर्स हैं 2 और 2 4 दूनी 8, टोटल इंसीजर्स कितने हैं? 8 होते हैं। फिर आपके कैनाइन जो होते हैं वो 4 होते हैं, 1 2 2 दूनी 4। प्रीमोलर्स कितने? 2 2 4 4 दूनी 8 होते हैं, और मोलर्स 3 3 6 दूनी 12 हो जाएंगे ना बच्चों। तो हमारा जो है 8 होते हैं। प्रीमोलर्स बच्चों मिल्क टीथ में, दूध के दांत जो कि 20 है उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते बच्चों। लोअर जो विच इज एबल टू मूव, मैंडिबल विच इज एबल टू मूव, है ना। तो हमारे फेस की ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, है ना। मैंडिबल क्या? ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, जो कि तुम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हो। तो लोअर जो को मैंडिबल कहते हैं, अपर जो मैक्सिला होता है। मैंडिबल हो गया ऑप्शन सी। लिम्फेटिक वेसल जो कि प्रेजेंट इनसाइड इंटेस्टाइनल विलाई में, हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जहाँ क्या करेंगे बच्चों? फैट को ऑब्जॉर्ब करा लेंगी, है ना। उन्हें हम लैक्टियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टियल कहते हैं। ऑप्शन बी। फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम की, पैंक्रियास हिटेरोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन सी बोथ करेक्ट है। पेप्सिन को एक्टिवेट किसने कराया था? भाई तुम्हारे HCl ने, जो कि पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है। ये पेप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करा रहा होता है। कौन? HCl जो होता है। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय HCl, और एक्टिवेट होकर पेप्सिन बनता है बच्चों। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। HCl कन्वर्ट करेगा पैप्सिनों को पैप्सिन में, विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पैप्सिनोजन प्रोड्यूस बाय चीफ सेल से पैप्सिनोजन प्रोड्यूस होता है। विच पैंक्रेटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन के डाइजेशन के लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा हमारा पैनक्रिएटिक एंजाइम, पैनक्रियाज का कौन सा एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ने के लिए? पैनक्रियाज में क्या है? पैनक्रिएटिक लाइपेज, तो लिपिड्स को तोड़ेगा। प्रोटीन्स के लिए क्या है हमारा? देखो ट्रिप्सिन होता है बिल्कुल, जो कि ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है हमारा, बिल्कुल होता है। लाइपेज तो लिपिड्स को तोड़ेगा। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, माल्टोज जाके माल्टेज माल्टोज पैक्ट करेगा, तो ये तुम्हारा ट्रिप्सिन हो जाएगा, जो कि ट्रिप्सिनोजन होता है, फिर इससे ट्रिप्सिन बनता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैंक्रेटिक एंजाइम द डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रेटिक जो जूस है इसमें हमारा न्यूक्लियेज प्रेजेंट है। कौन सा? न्यूक्लियेज होता है। पेप्सिन तो स्टमक में, जो कि प्रोटीन्स को तोड़ेगा। लाइपेज पैंक्रियाज में, पैंक्रेटिक लाइपेज है, लिपिड्स को तोड़ेगा। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए है पैंक्रियाज में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विच सब्सटेंस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को? HCl से। हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इससे स्टमक की लाइनिंग को बच्चों म्यूकस होता है, वहां पर थिक लेयर होती है म्यूकस की, म्यूकस से प्रोटेक्ट करके रखता है बच्चों के। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच स्फिंक्टर कंट्रोल करेगा पैसेज ऑफ फूड? ईसोफेगस से स्टमक में, तुम्हारा ईसोफेगस है बच्चों, यहाँ से फिर आपका स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, तो क्या कह रहे हैं कि ईसोफेगस से जो स्टमक में आ रहा है कंट्रोल पैसेज ऑफ फूड। ईसोफेगस जो है यहाँ से स्टमक में जो फूड आ रहा है, बोलस आएगा ना, यहाँ पर बोलस आएगा, तो यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर तो यहाँ पर होगा, ये आपके स्टमक से जो डियोडिनम में जाएगा उसको कंट्रोल करेगा। कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पर होता है, ये कंट्रोल करता है कि भाई पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस से स्टमक में, और स्टमक का एसिड जो है वो बैक फ्लो ना हो, है ना, उसको भी प्रिवेंट करता है। ये हमारा कार्डिक स्फिंक्टर या फिर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हमने देखा था हिपैटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर, जो कि बाइल और जो तुम्हारा पैंक्रियाटिक जूस जो एंटर करा स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में, उसको कंट्रोल कर रहा था।
ओके। इलियोसिकल वॉल जो होता है कहाँ पर होता है, एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सिकम। इलियम क्या होता है, देखो DJI इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला इलियम वाला पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम, वहाँ पर होता है ताकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए, उसके लिए होता है वॉल्व। ओके बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्फा सेल पेंक्रियाज की ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेंगी, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, बाइल बनेगा लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक में है। कैलिक्रीन विच इज प्राइमरी सलाइवा, तो बच्चों क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, लिपोलिटिक है, टाइलिन है। तो बच्चों ये एक तरीके का प्रोटियोलिटिक होता है, कह रहे प्रोटियोलिटिक होता है, क्लीव हाई मोलिकुलर वेट। किनिनोजन को ये ब्रैडीकाइनिन में कन्वर्ट करा रहा है, सिक्रेटेड बाय एसिनर सेल्स ऑफ 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके। डिसफेजिया, डिसफेजिया क्या है, डिफिकल्टी बोलने में, स्वेलो करने में, डाइजेशन में या फिर ब्रीदिंग में। तो बच्चों कह रहा है स्वेलोइंग में जो डिफिकल्टी हो रही है उसे बोलते हैं डिसफेगिया, डिसफेजिया है ना, स्वेलो करने में। कह रहा है स्पीकिंग में होगा वो डिसफेजिया। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग में एस का फर्क है, ये डिसफेजिया इस तरीके से होता है तो स्पीकिंग में डिफिकल्टी, और डिसफेजिया होगा तो स्वेलिंग में। ओके, मतलब स्वेलो करने में। और डाइजेशन में डिफिकल्टी डिस्पेप्सिया, ब्रीदिंग में डिस्पनिया, डिस लग गया मतलब डिफिकल्टी है ना, ठीक है। पेरिटोनाइटिस, अब ITIS लग गया मतलब इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, जहाँ पर तुम्हारा ITIS लग जाए इन्फ्लामेशन है, जिसमें इन्फ्लामेशन उसके आगे ITIS लगा दो। पेरिटोनियम में है तो पेरिटोनाइटिस बोल दिया, इन्फ्लामेशन पेरिटोनियम की, उसे क्या बोलोगे, पेरिटोनाइटिस बोलोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो विंसेंट इन्फेक्शन इज अदरवाइज नोन एज, क्या होता है, ओरल कैंडिडियासिस है, एंगुलर चिलाइटिस है, एफ्थोस्टोमेटाइटिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो इसको अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस बोलते हैं। विंसेंट इन्फेक्शन, विंसेंट इन्फेक्शन कह रहे हैं एक्यूट जिंजिवाइटिस, एक्यूट इन्फेक्शन विद सीवियर अल्सरेशन होता है लिप्स में, गम्स, माउथ, थ्रोट एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स में। ओके, तो ये हो गया हमारा विंसेंट इन्फेक्शन। एफ्थोस्टोमेटाइटिस, रिकरेंट ओरल अल्सरेशन, एक्सट्रीमली पेनफुल अल्सर अकर सिंगली और इन क्रोप्स इनसाइड माउथ। एंगुलर चिलाइटिस में पेनफुल क्रैक्स होती है, डेवलप इन फोल्ड ऑफ टिश्यू एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। थ्रश होता है ओरल कैंडिडियासिस, एक्यूट फंगल इन्फेक्शन एपिथेलियल ऑफ द माउथ इज कॉज्ड बाय यीस्ट कैंडिडा एल्बिकेंस। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा विंसेंट इन्फेक्शन, जो कि क्या अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, और उसको बच्चों एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ GIT। GIT का बच्चों क्या हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऑफन अफेक्टिंग द इलियम जो कि DJI जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, एंड बिगिनिंग ऑफ द कोलोन है ना, तो इनको अफेक्ट करता है। बताओ ये जो है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन है GIT का, तो कौन सी कंडीशन में होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो यहाँ पर तो तुम्हारा क्या होता है बच्चों, स्टमक का एसिड जो है वो इसोफेगस में आ जाएगा, उसकी वजह से होता है बच्चों ये, है ना। फिर कह रहे हैं पैप्टिक अल्सर डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रोन डिजीज। तो ये जो है बच्चों आपका क्रोन डिजीज होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रोन डिजीज क्या कहते हैं बच्चों, इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, बच्चों ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में ही आता है हमारा। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन दैट कैन अकर एनीवेयर इन द GIT फ्रॉम माउथ टू द एनएच। इट मोर कॉमनली अफेक्ट टर्मिनल इलियम एंड प्रोडक्ट जो कि तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और बिगिनिंग ऑफ द कोलोन है ना। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, GERD का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन जहां पर स्टमक का एसिड फ्रिक्वेंटली फ्लो बैक इनटू इसोफेगस। ओके, विच कंडीशन मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। अगर बच्चों लैक्टेज नहीं होगा तो लैक्टोज जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो होता है जिसमें लैक्टेज नहीं होता उनमें मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट है बच्चों। पैराइटल सेल से HCl प्रोड्यूस होता है, चीफ सेल से पेप्सिनोजन करेक्ट है, G सेल गैस्ट्रिन करेक्ट है। गोबलेट सेल बच्चों म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, गोबलेट सेल। अगर यहाँ म्यूकस होता तो ये करेक्ट होता, गोबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूस कर रही होती है। बाइल बनता है लीवर में जाकर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल कहाँ पर बनता है,
लीवर में बनता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल के बारे में गलत है बच्चों, इनकरेक्ट। बाइल बनता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इसमें कह रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बच्चों इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, ये सिर्फ क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। हमारा बाइल जो होता है हेल्प करेगा फैट के इमल्सिफिकेशन में। तो ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। कह रहे पेशेंट लेकिंग इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है बच्चों उसमें, तो अब उसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्या बच्चों, परनीशियस एनीमिया। कह रहे पेशेंट लेकिंग इंट्रिंसिक वुड प्राइमरी डेवलप इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन किसका, विटामिन B12 का। और क्या हो जाएगा बच्चों, क्या देखने को मिलेगा, परनीशियस एनीमिया। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है स्प्लीन के रिगार्डिंग। कह रहे राइट हाफ ऑफ विसरा में नहीं होती बच्चों, लेफ्ट साइड में होती है हमारे स्प्लीन। ऑन सर्फेस टच लेफ्ट किडनी, ये करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्प्लीन लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना है। कह रहे सीलिक डिजीज इज प्राइमरली कोज्ड बाय, इम्यून रिएक्शन होती है किसके लिए बच्चों, ग्लूटन के लिए। केजीन, फ्रक्टोज, लैक्टोज नहीं होगा, ग्लूटन हो जाएगा, ऑप्शन डी। पीपल जो होते हैं सीलिक डिजीज वाले, ईटिंग ग्लूकन अगर वो ईट करते हैं, कोज द इम्यून सिस्टम अटैक करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली विलाई वाली सेल्स पे। टीनी जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। दिस डैमेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन लीड टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेरियस सिम्टम लाइक एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग एंड डायरिया। ओनली इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, स्टिक लाइफ लॉन्ग ग्लूटन फ्री डाइट। ओके, डाइट में ग्लूटन नहीं होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैस्ट्रिक जो है एसिड के बारे में, गैस कौन सा करेक्ट है, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन है ये। HCl सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से, बिल्कुल होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से। HCl कन्वर्ट करेगा पैप्सिन को, पैप्सिन बिल्कुल कन्वर्ट करेगा। पैप्सिन बच्चों आगे प्रोटीन्स को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में। HCl प्रोवाइड अल्कलाइन थोड़ा ना बच्चों, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। हमारा स्टमक का pH एसिडिक होता है, HCl की वजह से होता है, तो अल्कलाइन तो काट दो। HCl हेल्प कर डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाली करेक्ट है, थर्ड नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाली ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइजेशन एंड मार्क इनकरेक्ट बतानी है तुम्हें कौन सी है। ओके, मार्क इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताओ। सलाइवरी अमाइलेज बिगिन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा क्या तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, हाँ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे बिल्कुल, सलाइवा का सलाइवरी अमाइलेज। पैप्सिन बिगिन सिवियर प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में, ये भी सही है, प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में। पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट को, लिपिड्स को तोड़ेगा बिल्कुल। सेल्यूलोज नॉर्मल डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन नहीं, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, हमारे पास सेल्यूलोज, हमारे पास जो है सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता। ये जो गाय वगैरह जो होती है ना उनमें सेल्यूलेज होता है, हमारे अंदर सेल्यूलेज नहीं होता, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते बच्चों। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर इनकरेक्ट। कह रहे क्रोन डिजीज इज क्लासिफाइड एज इन्फेक्शियस डिजीज है, लीवर पैंक्रियाटिक बच्चों, ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में तुम्हारा क्रोन डिजीज आता है और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों क्या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में आती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ग्रुप ऑफ क्रोनिक कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल या पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दो मोस्ट कॉमन क्या, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। सीलिक डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम इंटॉलरेंस किसके लिए बच्चों, ग्लूटन के लिए होती है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर एपेंडिसाइटिस, मैंने क्या कहा था, ITIS का मतलब इन्फ्लामेशन किसकी, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन होगी बच्चों। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हिपेटाइटिस में किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है तुम्हारा, हिपैटिक वर्ड तुम्हारा लीवर के लिए होता है, तो लीवर का हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पैंक्रियाटाइटिस मतलब कि पैंक्रियास का इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से तुम याद रखना। विच एंजाइम इज पार्टिकुलरली यूजफुल एज लैबोरेटरी मार्कर फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन ए। गोल स्टोन आर मेडिकली नोन एज, तो इन्हें बोलते हैं जो किडनी के स्टोन के लिए नेफ्रोलिथियासिस टर्म होती है, गोल स्टोन के लिए कोलेलिथियासिस टर्म होती है हमारी। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लामेशन गोल ब्लैडर का कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा बच्चों के, कोलेसिस्टाइटिस ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन मेनली ड्यू टू इंक्रीज, तो जॉन्डिस में क्या ज़्यादा हो गया, बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से जो है स्किन का, नेल्स का, इनका जो है कलर येलो हो जाता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म या मेटाबोलिज्म, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड
को ऑब्टेन करना फॉर ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फूड सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू. इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस इंक्लूडिंग ingestion, digestion, absorption and assimilation to convert food into a usable form for body survival. Okay, patient with an exocrine pancreatic deficiency is prescribed, उसको pancreatin prescribe करा गया based on the information given which feature mark pancreatin appropriate for this patient. अब देखो भाई क्या है, कह रहे it provide enzyme amylase, trypsin, lipase needed for digestion, स्टिमुलेट इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियाज से, डायरेक्टली इंक्रीज एपेटाइट थ्रू CNS स्टिमुलेशन, एक्ट एज गैस्ट्रिक एसिड सप्लीमेंट टू रिड्यूस स्टमक एसिडिटी. देख क्या कहा था इन्होंने, पेशेंट विद एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक डेफिशिएंसी होगी, उसको पैनक्रिएटिन प्रिस्क्राइब करा, है ना. तो बच्चों कह रहे हैं ये ऑप्शन 1 हो जाएगा. इट प्रोवाइड एंजाइम एमाइलेज, है ना, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, क्योंकि पैनक्रिएटिक डेफिशिएंसी हो रही है ना बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. पैनक्रिएटिन इज अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक डेफिशिएंसी बिकॉज इट प्रोवाइड द नेसेसरी डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज दैट द पैंक्रियाज इज फेलिंग टू प्रोड्यूस, है ना. तो इसमें पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जो है जो यहाँ पर एक्सोक्राइन पैंक्रिएटिक डेफिशिएंसी हो गई. तो आपके जो ये जो ये है सप्लीमेंटेशन देंगे पैनक्रिएटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, तो इसमें आपके जो है एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज होते हैं. कह रहा सप्लीमेंट जो है PERT क्रूशल फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, देयरबाय ट्रीट करेंगे माल अब्जॉर्प्शन, रिड्यूसिंग स्टीटोरिया. ओके, एंड मैनेजिंग वेट लॉस. कह रहे प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइटरी फाइबर का क्या रोल होता है बच्चों, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, विटामिन सप्लीमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे या प्रमोट करते हैं बच्चों हेल्दी बॉल का मूवमेंट. ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है. डाइटरी फाइबर पर्टिकुलरली इंसॉल्युबल फाइबर ऐड बल्क टू द स्टूल एंड स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस प्रोसेस फैसिलिटेट रेगुलर डिफिकेशन एंड इज अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग और रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन. ओके, इंटेस्टाइन विलाई प्रोजेक्शन प्राइमरली, तो इंटेस्टाइन में जो हमारी इंटेस्टाइन विलाई होती है ना, तो किसकी होती है, म्यूकोसा की. तो देखी थी हमने स्टमक की रुगी और इंटेस्टाइन में विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये म्यूकोसा होती है प्राइमरली, तुम्हारी इनर जो लेयर होती है. ऑप्शन ए करेक्ट है. विच लेयर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों, सिक्रेशन के लिए आपकी इनर मोस्ट म्यूकोसा ही मैंने आपको बताई है ना. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट लेयर तुम्हारी कौन सी होती है, म्यूकोसा होती है. सबसे बाहर सिरोसा जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है बच्चों, है ना. तो मैं बताया था सिरोसा मतलब देखो सबसे बाहर सिरोसा प्रोटेक्शन के लिए, अंदर वाली म्यूकोसा ये सब म्यूकोसा होती है, ये मस्कुलरिस होते हैं. इस तरीके से तुम इसको जो ऑर्डर है इसको भी तुम याद कर सकते हो. ओके.